Hello student, in this lecture we are discussing about the magnetic field and the Lorentz force. This is second lecture of the ये ना अपने पास सेकेंड लेक्चर होगा मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म के, ठीक ना। तो ये अपने पास तो मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स ना सबसे हॉट टॉपिक होता है। अगर बात करें, अगर इस चैप्टर्स का सबसे हॉट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है कि इसका डेरिवेशन पूछ लेता है एक्चुअल में कि मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स का जो डेरिवेशन आता है वो कैसे इसको यूज़ करते हैं और व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पूरे, अगर मैग्नेटिज्म को देखोगे तो इसमें काफ़ी इसका जो यूज़ होता है ना, जो कि फार्मूला वी क्रॉस बी, वो काफ़ी यूज होता है। तो हम देखते हैं क्या कि ना इसके डेरिवेशन को देखेंगे और सारे कुछ कंसेप्ट को कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना, विद इन द लेक्चर। तो देखो, अगर थोड़ा साइंस एट देख ले, लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है विद मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड लोकेटेड एट द डिस्टेंस r, लोकेट एट r दैट इज अ डिस्टेंस। जब भी r की बात करेंगे ना विद इन द मॉडल्स और पूरे चैप्टर्स में या पूरे इस ट्वेल्थ फिजिक्स के अंदर जब भी बात करेगा ना, ये लोकेटेड एट आर एट द गिवन टाइम टी, द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, बोथ ऑफ देम रिटेन्स एज दिस फॉर्म, दैट इज अ एफ इजिकल यहाँ पे ना क्यू इंटू ई है, क्यू इंटू ई ऑफ आर, ये आर लिखा है, और प्लस वी इंटू वी क्रॉस वी इंटू आर लिखा है, ठीक ना। तो ये अपने पास क्या होता है, जब भी हमें अगर मूवी कोई भी, अगर मेरे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का, अपने पास ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ना प्रेजेंस में क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल हो, ऐसे ऐसे जगह पे ना अगर कोई हम चार्ज को प्लेस करते हैं, अगर ये मेरे पास चार्ज है, ये चार्ज मूविंग चार्ज है, दिस चार्ज इज मूविंग चार्ज, तो अगर ये इसमें ना, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस पे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल होते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ चार्जेस होते हैं, जो चार्ज पे ना जो फोर्स एक्ट करते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू बहुत इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जो एक्ट करते हैं चार्ज उस पर, वो होते हैं फोर्स। जब भी हमने देख के आया क्या, हमने एफ इजिकल टू क्यू ई अभी देखा था कि जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स एक्ट करा था चार्ज पे, जब भी हम टेस्ट चार्ज पे एक टेस्ट चार्ज को ना, एक चार्ज को क्या करते हैं ना कि हम लाते हैं, अब एक चार्ज को लाते हैं सोर्स चार्ज के पास, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्यू इंटू ई करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज को प्लेस करते हैं, तो मेरे पास जो फोर्स आता है वो क्यू इंटू चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्यू इंटू बी क्रॉस करता है। ये वाला मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और ये जो फोर्स एक्ट करता है जो कि ऊपर हमने अभी बता गया है क्यू इंटू ई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज पे वो होता है, ठीक ना। तो अपने पास यही लिखा है। तो हमारे पास ये पूरा इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स, दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस फोर्स इज गिवन बाय द एच ए लॉरेंस, और इसको जो गिवन दिया था एच ए लॉरेंस ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑफ द एम्पेयर्स एंड अदर, दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। ठीक, वी ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल्स इन द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले चैप्टर्स 1 में काफ़ी देख रखा है कि फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी भी देख के आए, वी ऑलरेडी स्टडी द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेकिन हम ना डिटेल्स एनालिसिस करेंगे क्या, वी फाइंड द फ्लोइंग फीचर, वी हैव लुक एट द इंट्रैक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड, वी फाइंड द फ्लोइंग फीचर। तो हम लोग यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, जो कि चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये अपने पास ना क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब भी हमारे पास वेक्टर में ना क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हम जब इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन थीटा का कंपोनेंट आ जाता है, तो क्यू वी इंटू बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक ना। ये अपने पास साइन थीटा, अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता ना तो ये कॉस इंटू हम कॉस में लेंगे, देखेंगे उस पर भी हम ये बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब ये अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास अगर सपोज करो क्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा है, तो कभी भी अगर तुम अगर ये यूज करोगे, क्या यूज करोगे, अगर साइन थीटा की जगह पे ना अगर एंगल देखोगे, तो ये जो एंगल बनाता है ना, इट डिपेंड ऑन द वी और वी। अपने पास जो एंगल आया वो किसके बीच का है, कि वी और वी के, वी वेक्टर और क्यू, ये अपने पास जो वेक्टर है वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का वेक्टर्स का, तो ये ना वेक्टर्स के ना क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वी इंटू बी साइन थीटा है, तो उसी के एंगल आ रहे हैं, इसी के बीच के एंगल आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम ना वी वेक्टर और वी वेक्टर दोनों को अगर सेम डायरेक्शन रख देते हैं, तो मेरे पास जो एंगल बन जाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू मेरे पास वन हो, साइन जीरो का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। जैसे साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, दिस मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो और एंटी पैरेलल डालोगे तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू ना, अगर एंटी पैरेलल रखोगे कि बी का वैल्यू बी को इस तरफ और वी को इस तरफ, तो तुम्हारे पास इसमें भी क्या है ना कि 180 डिग्री बना देगा एंगल। और एंगल जब भी वोल्ट ये ना
वेलोसिटी ऑफ चार्ज और द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, और उस बीच में अगर एंगल 180 डिग्री भी हुआ तो तुम्हारे पास एंटी पैरेलल कंडीशन हो जाएगा। इसमें भी तुम्हारे पास जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये लिखा है इट डिपेंड ऑन द क्यू वी बी, क्योंकि अपने पास क्या है ना, इक्वेशन ही अपने पास क्या है, इक्वेशन ही अपने पास क्या है कि एफ इज इक्वल टू क्यू क्रॉस वेक्टर ऑफ क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ बी इंटू वी। हम इसको बी इंटू वी लिखे, बी इंटू वी लिखे, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दैट इज डिपेंड, तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्यू पे भी डिपेंड करेगा, वी पे भी डिपेंड करेगा, बी पे भी डिपेंड करेगा। दैट इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ पहले हमारे पास क्या हुआ, क्यू जो होता है वो चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, वी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी एंड द बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। द अगर फोर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज दैट इज अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज, कभी भी अगर मेरे पास जो फोर्स एक्ट करेगा ना नेगेटिव चार्ज पे, अगर हम देखें कि हमारे पास दो चार्जेस अवेलेबल हैं अगर विद इन द कंडक्टर दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो वी से दैट द फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज, या वी से दैट द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फोर्स इज एक्ट द नेगेटिव ऑफ अपोजिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपने पास सेकेंड बात बोला कि मैग्नेटिक फोर्स अगर देखोगे तो एफ इजिकल टू यही आया मैग्नेटिक फोर्स, एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस, एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस, और इट इज इंक्लूड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक, व्हाट इज इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट है। दिस वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अगर मेरे पास दैट्स बिकम वैनिस एंड बिकम जीरो, इट इज़ अ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज पैरेलल एंटी पैरेलल। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर साइन थीटा का वैल्यू ना तुम्हारे पास क्या होगा, अगर इसको 0 डिग्री डालोगे तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी इंटू जीरो करोगे जीरो आ जाएगा, और 180 डिग्री भी साइन 180 डिग्री डालोगे तो भी साइन 180 डिग्री का वैल्यू जीरो होता था, क्यू इंटू वी 180 डिग्री ये वैल्यू भी तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा था। तो हमारे पास ना दोनों कंडीशन में विद इन द कंडीशन देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, और विद द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फोर्स एक्ट करा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज वैनिस, या तो ख़त्म हो जाए फील्ड या जीरो हो जाएगा जब भी हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं। तो द फोर्स एक्ट इन द साइडवेज, दिस मीन्स कि द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ एंड वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा है क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वेलोसिटी के बीच में क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में ना राइट एंगल होना चाहिए, तो अगर इसमें कंडीशन में ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स एक्ट करेगा किसी चार्ज पे, पर्टिकुलर चार्ज पे, वो क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा जब हम इसको ना 90 डिग्री रखेंगे। तो इस 90 डिग्री का साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और इस कंडीशन में मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। विद इन द अगर मेरे पास डिफरेंट एंगल भी हम ले सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट एंगल हो गया जिसमें वेलोसिटी, और ये मेरे पास ना ये मेरे पास हो जाता है क्या कि ये मेरे पास एक ना जब वेलोसिटी को किसी एंगल से ले जाते हैं तो ये अगर बी के साथ बी के साथ अगर बी का एंगल 35-45 डिग्री समथिंग, तो मेरे पास जो वैल्यू साइन का था वो हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते थे कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक ना, तो ये अपने पास हो जाता है। तो इसको ना हम बोलते हैं कि अगर इफ द बोथ एंड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इट्स डायरेक्शन इज गिवन, जो भी इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं फिजिकल टू क्यू इंटू वी, तो ये जो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यूज़ करते हैं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको स्क्रू रूल्स या राइट हैंड रूल, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स, इसके यूज के से हम लोग इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसके डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करना है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करो कि बी के डायरेक्शन में ना अपने चारों फिंगर को रखो, 4 फिंगर आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ यू कर्ल द फिंगर द थंब डायरेक्शन शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये अपने पास थंब का डायरेक्शन ना शो करेगा क्या कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखोगे तो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंट ये दिखा रखा है कि इसको ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा थंब 4 फिंगर को, देन यू फाइंड आउट द फोर्स अपने पास क्या हो रहा है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। ठीक ना, अब जो ये कंडीशन था ना अपने पास कि जो हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज पे क्या करेगा, जो फोर्स एक्ट करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेगा। देखो इस डायरेक्शन में तो ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ये चीज़ था, स्टेटमेंट था ना, द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ना सेकेंड थर्ड केस हमारे पास है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर हम जीरो करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है इफ़ चार्ज इज़ नॉट मूविंग, अगर मैग्नेटिक फोर्स उस कंडीशन में भी जीरो हो सकता है अगर चार्ज को मूव ना कराते। अगर मेरे पास इक्वेशन ही अपने पास क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा,
जब हमारे पास Q × V साइन थीटा, अगर इसमें अगर V का वैल्यू तुम जीरो पुट कर दोगे, V को ही जीरो पुट कर दोगे, जैसे ही वैल्यू एक भी वैल्यू जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो भी अपने पास क्या होगा कि फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये लिखा है द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग। अगर चार्ज को स्टेशनरी रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, ओनली मूविंग चार्ज इज फील द मैग्नेटिक फोर्स। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो चार्ज तभी मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा जब वह क्या करेगा, मूविंग स्टेट में रहेगा। कभी भी स्टेशनरी चार्ज के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। दिस एक्सप्रेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स हेल्प टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ना मेरे पास क्या आता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या होगा, B इज इक्वल टू Q × V साइन थीटा वाला। तो हम अगर इसको अगर मैक्सिमम कंडीशन ले लेते तो मेरे पास क्या आता है, Q × V × B आता, ठीक है, ये आ जाता। तो हमारे पास ना ये डायरेक्शन थी, अपने पास क्या होता है, यही होता है, इट इज़ यूनिटी द इफ द वन टेक Q, अगर एक चार्ज V एंड V ऑल V यूनिटी, द फोर्स इज इक्वल टू Q × V। अगर हम क्या करते हैं, सबको वन वन कंसिडर करते हैं, 1 यूनिट कूलम चार्ज, 1 न्यूटन फोर्स एंड द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी, वी ऑल कंसिडर 1 यूनिट, द फोर्स इज इक्वल टू Q × V। तो अपने पास फोर्स भी आएगा वो 1 न्यूटन के बराबर आएगा, जो कि Q × V क्रॉस का। तो लास्ट में हमारे पास Q × V इन साइन थीटा, ये एंगल, ये डायरेक्शन दिखाता है, वेयर द थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड V। तो हमारे पास लिखा क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इज 1 यूनिट। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1 यूनिट, दैट इज 1 यूनिट SI यूनिट इज टेस्ला। अगर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, 1 इज टेस्ला, 1 यूनिट ऑफ SI यूनिट। फोर्स भी 1 यूनिट लेंगे, जो कि कूलम्स में लेंगे, चार्ज द 1 यूनिट, और मूविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द B विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 1 न्यूटन पर। तो ये अपने पास ना यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द B, जो कि वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी इज the force is acting unit charge, the magnitude of the magnetic field B is 1 unit, the force acting on the unit charge 1 coulomb and moving to the perpendicular to the वो स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 1 न्यूटन। तो अपने पास क्या है ना, सबके यूनिट अगर हम 1 न्यूटन ले लेते हैं तो मेरे पास एक्चुअल क्या होता है, फोर्स हमारे पास क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू Q × V, ये हो रहा है F इज इक्वल टू Q × V × B। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास आ जाएगा F by Q × V, F by Q × V। एफ हमारे पास क्या है, न्यूटन में हम लेंगे, फोर्स हमारे पास न्यूटन में आता है, चार्ज हमारा कूलम में आ जाएगा, और वेलोसिटी हमारे पास, चार्ज हमारे कूलम में आ जाएंगे, और ये वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे इसको यूज़ करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, तो न्यूटन पर सेकंड कूलम मीटर्स। तो यही लिखा देगा कि ना डायमेंशन देखोगे तो वी हैव द B इज इक्वल टू F by QV एंड द यूनिट इज B इज न्यूटन सेकेंड। अपने पास न्यूटन ऊपर चला जाएगा सेकेंड, एंड द कूलम मीटर नीचे में कूलम मीटर। दिस यूनिट इज कॉल्ड द टेस्ला, और दैट आफ्टर द गिवन Nicholas Tesla, and that is the Tesla is a larger unit, and the smaller unit of SI unit is called the Gauss। हम Gauss की टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, 10⁻⁴ टेस्ला। इट इज ऑफ्टन यूज, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट द 3.6 × 10⁵ टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द वाइड रेंज इज यूनिवर्स। तो ये ना लिस्ट ऑफ द कुछ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्टार्स, टिपिकल लार्ज फील्ड ऑफ द लेबोरेटरी नियर द स्मॉल बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिक, ह्यूमन नर्वस नर्व फाइबर्स एंड द इंटरस्टेलर स्पेस। तो इस सब में देखोगे ना तो सबका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ना क्या है कि यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इतना ही वाइड रेंज दे रखा है, ठीक ना। तो ओवरऑल हमारे पास लॉरेंस फोर्स हो गया। लॉरेंस फोर्स के ये ना सबसे हॉट टॉपिक जाता है पूरे, अगर बात करोगे तो पूरे ना पूरे बात करोगे क्लास 12th का ना, अगर इस चैप्टर्स के लेके तो सबसे हॉट टॉपिक है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जो कि हमारे पास ना Q × V एंगल होता है V × B। ये ना ये जब भी कहीं भी अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट दिखता है ना, तो दिस मीन्स देयर इज़ अ साइन कंपोनेंट। तब हमारे पास क्या आता है, उसके साथ मल्टीपल में साइन कंपोनेंट, क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे तो साइन कंपोनेंट दे देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना, अब हम क्या करेंगे ना कि एक करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। अभी हमने क्या किया था, एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, जिसमें हमने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट देखा, लेकिन हमारे फोकस क्या थे, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फोर्स पे थे, जो चार्ज पे एक्ट कर रहा था ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोर्स, उस पर हमने फोकस करा। और हम ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे करंट कैरी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thanks for watching. Please like this videos and subscribe the channel. If there is any doubt, mention in the comment box.